द्रौपदी का श्राप, पांडवों का वनवास और महाभारत का रहस्य। रात गहरी थी। हस्तिनापुर के प्रांगण में फैली खामोशी के बीच केवल एक दिया टिमटिमाता था और उसी रोशनी में बैठी थीं पांचाल की पुत्री द्रौपदी। पर आज वो महारानी नहीं, एक घायल आत्मा थी। उसका हृदय रो रहा था, पर आंखें अग्नि की तरह धधक रही थीं। उस दिन कौरव सभा में उसके साथ जो हुआ वो इंसल्ट नहीं, धर्म का अपमान था। अंधी लालसा, क्रूर हंसी और अन्याय का वो दृश्य द्रौपदी के मन में जलते अंगार की तरह बस गया था। और उसी रात उसने उठाया एक ऐसा कदम जो पूरा महाभारत बदल देगा। मैं शपथ लेती हूं, जब तक मेरे केश खुले रहेंगे, जब तक अन्याय का बदला नहीं मिलेगा, कोई सुख, कोई शांति इस धरती पर नहीं बचेगी। ये वाक्य हवा में तीर की तरह छोड़ दिया गया, एक श्राप की तरह। पर क्या आप जानते हैं, इस श्राप में ही छिपा है पांडवों के वनवास का रहस्य। पहला रहस्य, श्राप जो पांडवों तक पहुंचा। कहा जाता है द्रौपदी का श्राप केवल कौरवों तक सीमित नहीं था। अन्याय का बदला लेना पांडवों का धर्म था, पर पांडव हार चुके थे, जुए में, सम्मान में और शक्ति में भी। देवताओं ने निश्चय किया कि जब तक पांडवों की तपस्या पूरी नहीं होती, जब तक वे धरती के राज सुखों से दूर रहकर अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त नहीं करते, महाभारत का महान युद्ध शुरू नहीं हो सकता। द्रौपदी के श्राप से उठी ऊर्जा ने नियति को बदल दिया, और उसी ऊर्जा ने पांडवों के लिए एक मार्ग चुना, वनवास का। दूसरा रहस्य, वनवास क्यों जरूरी था। वनवास कोई दंड नहीं, वो एक तपोभूमि थी। यहां अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त किए, भीम ने वन के राजा हिडिंब पर विजय पाई, युधिष्ठिर ने धर्म के रहस्य सीखे, नकुल सहदेव ने देवताओं का वरदान पाया। अगर ये वनवास न होता तो पांडवों के पास महाभारत के युद्ध में वो दिव्य शक्ति नहीं आती जो कौरवों का अंत कर सके। द्रौपदी के श्राप ने ही वो आग पैदा की जो पांडवों को अजेय बनाने के लिए आवश्यक थी। तीसरा रहस्य, भगवान कृष्ण का संकेत। एक दिन वन में द्रौपदी अकेले रो रही थी। उसी समय कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सखी, तुम्हारा श्राप अन्याय के अंत की शुरुआत है। धर्म का मार्ग कठिन है, पर परिणाम अमर होते हैं। द्रौपदी ने पूछा, क्या मेरा अपमान व्यर्थ जाएगा? कृष्ण मुस्कुराए, एक दिन कुरुक्षेत्र की धरती उसी अपमान का उत्तर देगी। और यही वो संकेत था कि महाभारत का महान युद्ध अब नियति बन चुका था। चौथा रहस्य, श्राप का अंतिम प्रभाव। महाभारत युद्ध छिड़ा और द्रौपदी के खुले केशों का भार केवल तब उतरा जब दुशासन का अंत हुआ। कौरव वंश नष्ट हुआ, अन्याय मिट गया। पर कम लोग जानते हैं, द्रौपदी के श्राप ने सिर्फ कौरवों का ही नहीं, पूरे धर्मयुग के परिवर्तन का द्वार खोला। यही श्राप, यही ऊर्जा, यही अपमान काली युग की शुरुआत का कारण भी बना। महाभारत केवल युद्ध नहीं था, वो द्रौपदी के घावों से उठी ज्वाला का परिणाम था। आज भी कहा जाता है, जिस स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचती है, वो केवल एक व्यक्ति से बदला नहीं लेती, बल्कि पूरा युग बदलने की क्षमता रखती है। द्रौपदी का श्राप उसी शक्ति का प्रतीक था जिसने पांडवों को वनवास दिलाया, महाभारत का युद्ध कराया और इतिहास में धर्म और अधर्म की रेखा को सदा के लिए अलग कर दिया।